अब आप ध्यान से सुनिए पूर्वी चंपारण में डबल इंजन की सरकार का हाल। जी हाँ, यह देश के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का गृह जिला है। राधा मोहन बाबू, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? भले ही आपकी पंचायत की जनता ने आपको मुखिया के लायक नहीं समझा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको देश का कृषि मंत्री बना दिया। पूर्वी चंपारण के एनडीए नेताओं को इस बात की कोई चिंता नहीं है। एनडीए के नेताओं की चिंता रहती है कि प्रमोद गुप्ता इस पर मंत्री बनेंगे या कृष्णनंदन पासवान मंत्री बनेंगे, कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह 10वीं बार एनडीए के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे या भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया जाएगा। जी हाँ, मैं इसे आदतन और इरादतन कहूंगा। एक जिले की बात हो, एक बार की बात हो तो मैं मान लूंगा कि हाँ व्यस्तता है। तो मंगल पांडे जी, अब चुनाव संपन्न हो गए, जागिए। झूठे वादे करने में भाजपा नेता एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें दिन रात इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। मंगल पांडे और डबल इंजन की सरकारों के नेता मंत्री इस बात को जितनी जल्दी समझ ले, किसानों का, देश का, बिहार का उतनी जल्दी भला हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार आखिर चल कैसे रही है? क्या आप डबल इंजन का मतलब समझते हैं? क्या डबल इंजन का मतलब है एक एक मंत्री को दोहरा प्रभार? क्या डबल इंजन का मतलब है एक ही विभाग में दो शीर्ष अधिकारियों की कुर्सी खाली? क्या डबल इंजन का मतलब है एक एक अधिकारी को दो पदों का प्रभार? क्या डबल इंजन का अभिप्राय है कि किसी विभाग के कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिलना? नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी खबरें ऐसे लाखों दर्शकों तक पहुंच पाएं जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। खबर रोचक है, रोमांचक है। मैं आपको डबल इंजन की जमीनी सच्चाई से वाकिफ कराऊंगा। आज मैं अधर में लटके कृषि विभाग की स्टोरी लेकर आया हूं। एक कहावत है, भगवान भरोसे हिंदू होटल, तो कृषि विभाग की स्थिति वही है। यह विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को ही कृषि विभाग का प्रभार मिला हुआ है। चर्चा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के अगले विस्तार तक कृषि विभाग मंगल पांडे के अधीन रहना है और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए मंत्री शपथ लेंगे, कृषि विभाग मंगल पांडे से नए मंत्री को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे का पसंदीदा विभाग है, उनकी पहली पसंद है। इसलिए माना जा सकता है कि जो नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे भविष्य में, उन्हें कृषि विभाग मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे के ही साथ रहेगा। तो क्या नए मंत्री के इंतजार में कृषि विभाग अधर में लटका हुआ है? कैसे चल रहा है कृषि विभाग, मैं आपको बानगी दिखाऊंगा। मित्रों, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। जब से बिहार का विभाजन हुआ है, सारी प्रमुख औद्योगिक इकाइयां झारखंड में चली गई। बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं बचा। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के सरकार का फोकस कृषि पर होता है। सरकार का कृषि पर कितना फोकस है, सरकार की नज़र में कृषि विभाग की क्या अहमियत है, मैं आपको बताता हूँ आज कि उत्तर बिहार के सबसे प्रमुख जिले मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग के शीर्ष कार्यालय प्रभार पर चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं। हालत यह है कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक का कार्यालय है। पिछले कई दशक से संयुक्त कृषि निदेशक के कार्यालय में अधिकारियों के नाम पट उतारने, चढ़ाने, ठोकने, उखाड़ने का काम चल रहा है। जब आप इस कार्यालय में जाएंगे, अधिकारी की कुर्सी आपको खाली मिलेगी और कर्मचारी अधिकारी के नेम प्लेट को उखाड़ते, ठोकते नजर आएंगे। संयुक्त कृषि निदेशक का पद कभी रिक्त होता है, कभी अतिरिक्त प्रभार में होता है। मुजफ्फरपुर में पौधा संरक्षण विभाग के उपनिदेशक पद पर पदस्थापित गोपाल शरण प्रसाद को स्थानीय स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक का प्रभार दे दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा उन्हें प्रभार नहीं दिया गया, क्योंकि प्रभारी कृषि उपनिदेशक राजन बालन
अवकाश ग्रहण कर जा रहे थे, उनकी मजबूरी थी कि उन्हें किसी को प्रभार देना था, तो उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी का प्रभार पूर्वी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को दिया और संयुक्त कृषि निदेशक का प्रभार पौधा संरक्षण विभाग के उप निदेशक गोपाल शरण प्रसाद को दिया। जब आप संयुक्त कृषि निदेशक के कक्ष में अधिकारियों की नाम पट्टिका देखेंगे तो उसमें राजन बालन के बाद किसी प्रभारी अधिकारी का नाम दर्ज नहीं है। चूँकि राज्य सरकार से कोई आदेश नहीं आया, स्थानीय स्तर पर गोपाल शरण प्रसाद को प्रभार दे दिया गया। अब मैं आपको कुछ वानगी दिखाता हूँ। बीके झा वर्ष 1996 में संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर पदस्थापित किए गए और वे सिर्फ 2 महीने तक कार्यरत रहे। या तो वे 2 महीने में रिटायर हो गए या उनका तबादला हो गया। 4-6 महीने तो पद को विभाग को समझने में लग जाता है और 2 महीने में अधिकारी चले गए। उसके बाद नाम पट्टिका से पता चलता है कि वर्ष 96 में 2 महीने तक कुर्सी खाली रही। 2 महीने कुर्सी खाली रहने के बाद 1 महीने के लिए अवध पांडे को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 1997 आ गया और 1997 में बहारन राम संयुक्त कृषि निदेशक बने और वे सिर्फ 1 साल तक पदस्थापित रहे। वर्ष 1998 में 1 मार्च से 5.5 महीने तक संयुक्त कृषि निदेशक की कुर्सी खाली रही। उसके बाद चंद्रदेव सफेदी 1.5 वर्ष तक पदस्थापित रहे। वर्ष 2000 में फिर पद रिक्त रहा। उसके बाद एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वर्ष 2009 में 6 महीने के लिए हीरालाल हाजरा पदस्थापित हुए। सवाल उठता है कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए जब किसी पदाधिकारी को तैनात किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इतने कम दिनों में कोई अधिकारी अपना दायित्व कैसे निभा पाएगा और कैसे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। 2009 में ही हीरालाल हाजरा के बाद एक बार फिर पद खाली हो गया। कुछ दिनों तक पद खाली रहने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दिसंबर 2012 में एक बार फिर पद खाली हो गया, रिक्त हो गया। आप जाकर देख सकते हैं नाम पट्टिका पर। जनवरी 2013 में विजय कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया और फरवरी 2024 में फिर पद रिक्त रहा। कई दिनों तक पद रिक्त रहने के बाद 27 फरवरी 2024 को जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया संयुक्त कृषि निदेशक का। लेकिन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में राजन बालन खुद रिटायर कर गए जिला कृषि पदाधिकारी के पद से, लिहाजा वे संयुक्त कृषि निदेशक के प्रभार में भी नहीं रहे और उसके बाद से संयुक्त कृषि निदेशक की कुर्सी खाली है। उस कक्ष में आकर बैठते हैं पौधा संरक्षण विभाग के उप निदेशक गोपाल शरण प्रसाद, लेकिन सरकार ने उन्हें पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए शक्तियां नहीं दी है, अधिकृत नहीं किया है उन्हें। जब पौधा संरक्षण विभाग के उप निदेशक गोपाल शरण प्रसाद से पद खाली रहने, प्रभार सौंपे जाने के संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वे संयुक्त कृषि निदेशक की हैसियत से प्रेस से कुछ भी बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। उन्होंने बात करने में असमर्थता जताई। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि गोपाल शरण सक्षम अधिकारी नहीं है या गोपाल शरण कार्यालय नहीं आते हैं। वे कार्यालय भी आते हैं और जब मैं संयुक्त कृषि निदेशक के कार्यालय में पहुंचा तो वे संयुक्त कृषि निदेशक के कक्ष में ही बगल की कुर्सी पर बैठे हुए। लेकिन जो लोग बिहार के प्रशासनिक महकमे को जानते हैं, प्रशासनिक ढांचे को जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि प्रभार में बैठा अधिकारी अपने मातहत अधिकारियों कर्मचारियों पर वो सख्ती नहीं बरत सकता है जिस सख्ती की जरूरत होती है। संयुक्त कृषि निदेशक के मातहत तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी आते हैं, तो एक फुल फ्लेजेड संयुक्त कृषि निदेशक ही अलग अलग जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी पर सख्ती बरत सकते हैं, उनके काम की समीक्षा कर सकते हैं और लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद आप प्रभारी संयुक्त कृषि निदेशक से नहीं कर सकते हैं। मैं आपको तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय में लेकर चलता हूं। आप देखिए वहां का क्या माहौल है, कैसे संयुक्त कृषि निदेशक के कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है।
यह खरीफ फसलों को बढ़ावा देने का मौका है। यह खरीफ फसल का लक्ष्य पूरा करने का मौका है। किसानों के बीच धान के और अन्य खरीफ फसलों के उन्नत बीज वितरण करने का समय है। जिलों में खरीफ महोत्सव आयोजित करने के दिन हैं। कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के दिन हैं। मेरा कहना है कि अगर इस पद की वास्तव में जरूरत नहीं है तो कृषि विभाग को, राज्य सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए कि तिरहुत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक जैसे किसी पदाधिकारी की जरूरत नहीं है। स्थापना पर, कार्यालय पर जो सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये फिजूल खर्ची है और इस कार्यालय को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तो ये डबल इंजन की वानगी है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये परंपरा तो बरसों पहले से चली आ रही है, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल से ही ये कार्य संस्कृति है। ऐसा कहकर आप अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं। तो आप कहिए कि जो कार्य संस्कृति लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के समय में थी, वही कार्य संस्कृति आज भी बदस्तूर जारी है। कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति में। जब राजन बालन खुद रिटायर कर रहे थे तो उन्होंने मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी शांतनु कुमार को जिला कृषि पदाधिकारी का प्रभार सौंप दिया। राज्य मुख्यालय से ऐसा कोई आदेश नहीं आया, लिहाजा पूर्वी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी शांतनु कुमार जिला कृषि पदाधिकारी का कार्य तो देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में वो शक्तियां नहीं हैं जो जिला कृषि पदाधिकारी के पास होती हैं। वे अपने कर्मचारियों को वेतन तक भी नहीं दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में स्थापित संयुक्त कृषि भवन के बारे में कहना चाहूँगा। 2 महीने से सन्नाटा पसरा है। ऐसा नहीं है कि अन्य अधिकारी नहीं आते हैं, कर्मचारी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने सहकर्मी दूसरे अनुमंडल के कृषि पदाधिकारी पर सख्ती बरतेंगे? क्या एक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रखंडों के कृषि अधिकारियों पर उतनी सख्ती बरतेंगे जितनी सख्ती जिला कृषि पदाधिकारी बरत सकते हैं? सवाल उठता है कि ये पद किस इंतजार में खाली पड़े हैं? फुल फ्लेजेड कृषि मंत्री के इंतजार में? और क्या मंगल पांडे फुल फ्लेजेड कृषि मंत्री नहीं हैं? अधिकारी कह सकते हैं कि बीच में चुनाव आचार संहिता लागू होने के वजह से अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं कि 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी हुई। उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन क्या कृषि विभाग के प्रधान सचिव को पता नहीं था कि चुनाव की घोषणा होने वाली है, चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है? क्या वे आचार संहिता लागू होने से पहले मुजफ्फरपुर में नए जिला कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते थे? क्या सरकार को मार्च के पहले सप्ताह में पता नहीं था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन अवकाश ग्रहण करने जा रहे हैं? क्या सरकार को पता नहीं था कि तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक राम प्रकाश सहनी फरवरी में रिटायर करने वाले हैं? ये नियुक्तियां 16 मार्च से पहले नहीं की जा सकती थी। 16 मार्च से पहले कृषि मंत्री का राज्य सरकार का हाथ किसने रोक रखा था कि खरीफ फसल का लक्ष्य हासिल करने के लिए फुल फ्लेजेड अधिकारी की तैनाती कर दी जाए, नियुक्ति कर दी जाए? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कृषि विभाग का काम ठप है, बीज वितरण हो रहा है, लेकिन यह भी जानने वाली बात है कि किसानों की कितनी अभिरुचि है सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदानित बीज को ले जाने में और अपने खेतों में उनकी बुआई करने में। आप मेरे साथ जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय में चलिए। फरवरी से अप्रैल तक जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन ही संयुक्त कृषि निदेशक का भी दायित्व निभाते रहे, लेकिन जब वे खुद रिटायर हो गए तो दोनों कार्यालय भगवान भरोसे चलने लगे। शहर के आम महुआ विवाह भवन में खरीफ महोत्सव का भी आयोजन हुआ। उसमें जिलाधिकारी शामिल हुए और कृषि पदाधिकारियों को समय पर लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश भी जारी किया गया। लेकिन यह कहकर हम जिला कृषि पदाधिकारी की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, संयुक्त कृषि निदेशक की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और बगैर फुल फ्लेजेड जिला कृषि पदाधिकारी के अगर कृषि विभाग के कार्यालय चल सकते हैं, कृषि विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन हो सकता है, तो बंद कर देना चाहिए इन कार्यालयों को। संयुक्त कृषि निदेशक के नहीं रहने से, जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी खाली रहने से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, आप जिले के किसान नेता नीरज नयन से सुनिए। तिरहुत प्रमंडल की लचर कृषि व्यवस्था को कौन सुनने वाला है? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर संज्ञान ले।
जिस तरह से जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी खाली है, किसानों का काम बाधित हो रहा है। किसान के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं। जिला कृषि कार्यालय में कुर्सियां खाली हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं ही नहीं। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, अब वैशाली की बारी है, जहां 30 जून को वहां के जिला कृषि पदाधिकारी रिटायर हो जाएंगे। कृषि निदेशक नहीं है। हम अपनी समस्या रखें तो कहाँ रखें? यांत्रिकीकरण की लचर व्यवस्था, किसान आवेदन करते हैं और उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीज वितरण की व्यवस्था हुई, किसानों तक बीज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं हुए, किसान आज परेशान हैं। आज तिरहुत प्रमंडल में 4 ऐसे जिले हैं जहां जिला कृषि पदाधिकारी नहीं है। इस कारण किसान मायूस हैं, निराश हैं। अपने आवेदन लेकर हम जब कार्यालय में जाते हैं तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि तत्काल किसी को प्रभार दे, किसी अधिकारी को प्रभार दे, नहीं तो तत्काल उन्हें इन रिक्त पदों पर जिला कृषि पदाधिकारी मुहैया कराने की ज़रूरत है। आज मुजफ्फरपुर में राजन बालन जी के जाने के बाद जिला कृषि कार्यालय की कुर्सी खाली है। संयुक्त निदेशक राम प्रकाश सहनी जी के जाने के बाद कोई संयुक्त कृषि निदेशक अभी तक नहीं आया है। इस तरह किसान आज मारे भटक रहे हैं। न उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय में अपने अधिकारी मिल रहे हैं, न संयुक्त कृषि निदेशक मिल रहे हैं। बहुत ही त्राहिमाम की स्थिति है। बिहार सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। मैं यह नहीं कहता हूं कि प्रभार नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर किसी पदाधिकारी को हम प्रभार दे रहे हैं तो उस अधिकारी को वे शक्तियां भी देनी चाहिए जिनकी बदौलत वे अपना काम, अपने पद का दायित्व सक्षमता से समय पर पूरा कर सकें, उसका निर्वहन समय पर कर सकें, कारगर ढंग से योजनाओं को लागू कर सके, जमीन पर उतार सके। सफाई दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है और अब शीघ्र ही संयुक्त कृषि निदेशक की तैनाती कर दी जाएगी, जिला कृषि पदाधिकारी की तैनाती कर दी जाएगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि समय रहते 16 मार्च से पहले पूर्णकालिक पदाधिकारियों की तैनाती क्यों नहीं की गई, उनका पदस्थापन क्यों नहीं हो सका। अभी जिला कृषि पदाधिकारी का पद खाली है, आप प्रभार में हैं, तो ये सरकार के द्वारा आपको प्रभार दिया गया है या स्थानीय स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी अवकाश ग्रहण किए तो आपको प्रभार दिए हैं? नहीं, ये प्रभार का जो है हमारे पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी जो है वो 30 अप्रैल को रिटायर किए हैं जी। तो हमें ये प्रभार संयुक्त निदेशक सस्य महोदय जो तिरहुत प्रमंडलीय कार्यालय है वहाँ के आदेश के आलोक में हमें यहाँ दैनिक प्रभार का कार्य दिया है, जिसमें हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। जिला की अभी स्थिति भी अच्छी है, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रही है। अभी खरीफ महोत्सव का आयोजन हुआ आम महुआ विवाह भवन में, कैसा रहा आयोजन? वो आयोजन सक्सेसफुल रहा। लगभग हम लोगों ने अपने जो भी क्षेत्रीय कर्मी हैं हमारे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है जिला स्तरीय कार्यशाला का, तो हमारे जब इस क्षेत्रीय कर्मी को खरीफ में क्या क्या हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देने की, और वो करने में हम लोग सफल रहे। लगभग 600 से 700 हमारे जो फील्ड स्तर के स्टाफ है वो सभी उपलब्ध थे, उन्हें जानकारी दिया गया। और वो प्रखंड स्तर पे जो भी कार्यशाला होगी या आने वाले समय में पंचायत स्तर पे जो हमारा पाठशाला होगा उसमें अपनी जानकारी को किसानों के बीच साझा करेंगे, जिससे किसान सभी योजनाओं को जान पाएंगे। आप यह मत सोचिएगा कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या एक जिले का उदाहरण लेकर आपके सामने स्टोरी सुनाने बैठ गया। पूरे बिहार की यही स्थिति है। आप अपने कमिश्नरी जिला और प्रखंडों के कृषि कार्यालयों में पता कीजिए, बहुत सारे पद आपको खाली मिलेंगे। राज्य के कई जिलों में जिला कृषि पदाधिकारी के पद खाली पड़े हैं। तिरहुत प्रमंडल में ही शिवहर जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी खाली है, मुजफ्फरपुर जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी खाली है, वैशाली के जिला कृषि पदाधिकारी देव नारायण देव आगामी 30 जून को अवकाश ग्रहण करने जा रहे हैं। उसके बाद वैशाली के जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी भी खाली हो जाएगी और पूर्वी चंपारण के जिला कृषि पदाधिकारी की भी कुर्सी खाली है। तो तिरहुत प्रमंडल के 6 में से 4 जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी खाली है। अब आप ध्यान से सुनिए, पूर्वी चंपारण में डबल इंजन की सरकार का हाल। 1 महीना 2 महीना नहीं, 4 महीना या 6 महीना नहीं, पिछले 13 महीने से पूर्वी चंपारण के जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी खाली पड़ी हुई है।
जी हाँ, यह देश के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का गृह जिला है। वे एक बार फिर से वहां सांसद निर्वाचित हुए हैं एनडीए के टिकट पर। राधा मोहन बाबू, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? आपके यहां जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी क्यों खाली पड़ी है? भले ही आपकी पंचायत की जनता ने आपको मुखिया के लायक नहीं समझा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको देश का कृषि मंत्री बना दिया। अब तो चिंता कीजिए अपने जिला के किसानों की। पूर्वी चंपारण के एनडीए नेताओं को इस बात की कोई चिंता नहीं है। किस बात की चिंता रहती है? एनडीए के नेताओं की चिंता रहती है कि प्रमोद गुप्ता इस पर मंत्री बनेंगे या कृष्णनंदन पासवान मंत्री बनेंगे। एनडीए नेताओं की चिंता रहती है कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह 10वीं बार एनडीए के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे या भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया जाएगा। खूब चर्चा होती है, लेकिन जिले में 13 महीने से जिला कृषि पदाधिकारी की कुर्सी खाली है, इस पर कोई चर्चा नहीं चलती है। डबल इंजन की सरकार, और हाल में प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर देश में लोगों के खाने की थाली में भारतीय व्यंजन हो, भारतीय कृषि उत्पादन हो। ये कैसे संभव होगा? यहाँ तो कृषि विभाग को याद ही नहीं है कि हमारे यहाँ कृषि पदाधिकारियों के पद खाली है। यह लापरवाही नहीं तो और क्या है? जी हाँ, मैं इसे आदतन और इरादतन कहूंगा। एक जिले की बात हो, एक बार की बात हो तो मैं मान लूंगा कि हाँ व्यस्तता है, चुनाव आचार संहिता का मामला है। तो मंगल पांडे जी, अब चुनाव संपन्न हो गए, जागिए, कृषि विभाग की सुध लीजिए, खाली पड़े हुए पदों को कृपया जून महीने के लास्ट तक भर दीजिए, किसानों का भला होगा। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं किसानों की आमदनी दूनी करना चाहता हूं, तो जरा जल्दी कीजिए। गाल बजाने में, झूठे वादे करने में भाजपा नेता एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें दिन रात इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि डबल इंजन की सरकार का नारा दीजिए, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को महाशक्ति बना देना है। आप चाहें तो किसी चौक चौराहे पर भाजपा नेताओं से दिन भर प्रवचन सुन सकते हैं। अगर ये भाजपाई मोहन भागवत से प्रेरणा लिए रहते तो कृषि विभाग की ये दशा नहीं होती। आपको याद होगा कि मोहन भागवत जब मुजफ्फरपुर आए थे, वे उन्नत कृषि और बागवानी की बालिगी देखने के लिए मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में राजखंड के डॉक्टर गोपाल साहिब के फार्म हाउस में चले गए। गोपाल साहिब भाव विभोर हो गए। मोहन भागवत इसलिए गए, वे जानते हैं कि भारत का विकास खेतों के माध्यम से ही हो पाएगा। मंगल पांडे और डबल इंजन की सरकारों के नेता मंत्री इस बात को जितनी जल्दी समझ ले, किसानों का, देश का, बिहार का उतनी जल्दी भला हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।